नमस्कार प्रिय मित्रों, ऑनलाइन न्यूज टुडे इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। समूचे देश में प्रदूषण एक भयावह समस्या है। हाल में ही आपको पता हो कि उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से बहुत बड़ी जनहानि हुई थी और प्रदूषण के आने वाले समय में भी दूरगामी परिणाम भयावह होंगे। आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का जिला पन्ना और पन्ना के अंतर्गत आने वाला एक नगर अमानगंज, जिसका वायु प्रदूषण इंडेक्सन हमारी राजधानी दिल्ली के समकक्ष पहुंच चुका है। इसका कारण क्या है, इस विषय को लेकर के हम आज ONI न्यूज की खास मुलाकात करते हैं पर्यावरणविद श्री शैलन तिवारी जी से, जो पेशे से एक शिक्षक भी हैं। सर जी, आपका ऑनलाइन न्यूज टुडे इंडिया में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। सर, आपने बताया कि नगर अमानगंज का वायु प्रदूषण दिल्ली के समकक्ष पहुंच गया है जी। इसका कारण क्या है, आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए संदीप जी, ये वैसे तो प्रदूषण को लोग बाग आम जनमानस उतना नहीं समझ पाता है। प्रदूषण को समझा जाता है कहीं गंदगी फैली है, कचरा है, तो इसको लोग बाग साधारण वे में इसको प्रदूषण मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में प्रदूषण एक इससे भी ज्यादा कहीं भयानक और ज्वलंत समस्या है, जिससे कि आज पूरा विश्व दो चार हो रहा है और हमें बहुत ही प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होना होगा, अन्यथा इस पृथ्वी पर विनाश भी संभव है। जैसा कि हम आज चारों तरफ लोग दुर्घटनाओं के रूप में, जैसा आपने अभी जिक्र किया चमोली की, उत्तराखंड की दुर्घटना, जो कि वायु प्रदूषण का ही नतीजा है। और ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड नामक प्रदूषणकारी गैस होती है, जो कि हमारे वाहन, कल कारखाने आदि से ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है, चाहे वो किसी तरह का ईंधन जल रहा हो। और ये गैस क्या करती है, भारी प्रकृति की होती है और ये ऊपर वातावरण में जाने में इसको देर लगती है, ऊपर वातावरण में पहुंचकर एक कंबल की तरह कार्य करती है, जिससे कि हमारे पृथ्वी की ऊष्मा निकलकर अंतरिक्ष में नहीं जा पाती और पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती है, जिसका प्रभाव ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्रों का जल स्तर बढ़ता है। वैसे भी जल पृथ्वी पर 70% भाग में है और स्थल भाग 30% है। इस कारण से समुद्रों का बढ़ता जल स्तर ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है और उत्तराखंड की घटना ग्लेशियर के फटने की इसी तरह से ये कारित हुई है। और पर्यावरण का पूरे जनमानस पर, जीव जंतुओं पर, प्रकृति पर बहुत ही प्रभाव है, हम सभी पर प्रभाव पड़ता है। हमें आपने बताया कि एक ऐप के माध्यम से आपने जाना कि मध्य प्रदेश में पन्ना और पन्ना का एक छोटा कस्बा अमानगंज, यहाँ का वायु प्रदूषण काफी भयावह हो चुका है, जो देश की राजधानी दिल्ली को छू रहा है। तो ये कैसे जाना है आपने? हाँ संदीप जी, ये बहुत ही सोचने वाला, चिंता का विषय है कि अमानगंज एक छोटा सा नगर परिषद स्तर का, तहसील स्तर का कस्बा है, लेकिन इसका जो इसका वायु प्रदूषण है वो काफी ऊंचे स्तर का है। यहाँ तक कि कभी कभी ये दिल्ली के बराबरी करने लगता है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। हमारे पास का हमारा जिला जो कि 40 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ का AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का स्तर बतलाता है, पन्ना का जब 61 रहता है तब अमानगंज का 250 जाता है। मैंने अभी ठंड के दिनों में देखा था, जब दिल्ली का प्रदूषण स्तर वायु का AQI इंडेक्स 320 या 30 था, तब अमानगंज का 250 था, 275 था। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये बहुत ही सुनने में अजीब भी लगता है कि इतने छोटे कस्बे का इतना ऊंचा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे हो गया। देखिए, पहले मैं वायु प्रदूषण को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्या होता है, इसके क्या प्रभाव हमारे शरीर पर और प्रकृति पर पड़ते हैं। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से जो जहरीली गैसें अपने इनका एक स्तर होता है कि हवा में कितना स्तर होना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना स्तर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का। जब ये इनका संतुलन बिगड़ता है, जहरीली गैसें ज्यादा हो जाती हैं, तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 SO2 ये ऐसी गैसें हैं, ये जब हमारे सांस के साथ
फेफड़े में जाती हैं तो वहां उपस्थित जलवाष्प और पानी से क्रिया करके ये नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे तेजाब बनाती हैं, जो कि जिनसे कि लंग्स का, फेफड़ों का क्षरण होता है और सांस लेने की क्षमता घटती है। व्यक्ति अच्छे से सांस नहीं ले पाता, अस्थमा जैसी बीमारियां फैलती हैं और जीवन शक्ति का ह्रास होता है। अच्छा, आपने बताया कि एक ऐप के माध्यम से, तो वो ऐप आपने कहां से डाउनलोड किया है? आखिर उसको कौन से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है या आपने किया? ये सर गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे प्रमाणित ऐप हैं जो कि हमारे मौसम के बारे में, पर्यावरण के बारे में हमें सूचित करते हैं। इसी तरह का एक वेदर फोरकास्ट ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जिससे मैं पर्यावरण के बारे में काफ़ी जानकारी लेता रहता हूं, क्योंकि ये मेरा विषय है, मुझे इससे लगाव है, पर्यावरण की चिंता मेरे मन में रहती है। और मैंने उसमें देखा कि जो AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अमानगंज का काफ़ी चिंताजनक है और अविश्वसनीय भी है। कोई नहीं मानेगा कि अमानगंज का प्रदूषण का स्तर दिल्ली के करीब है। अच्छा सर, हाल में ही पन्ना को अमानगंज ने स्वच्छता में पीछे किया था, एक सर्वे हुआ था, तो माना जाए कि ये स्वच्छता कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, कि इसी कारण से अपना ये वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि आम व्यक्ति ये समझता है कि सफाई हो जाने से प्रदूषण दूर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। गंदगी और सफाई न होना ये प्रदूषण अलग है और प्राकृतिक प्रदूषण है वो अलग है। प्राकृतिक प्रदूषण का दायरा बहुत बड़ा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, जबकि गंदगी किसी एक क्षेत्र को सीमित दायरे में प्रभावित करती है। तो हमारी समझ से हर एक व्यक्ति को, जो अमानगंज का निवासी है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक संकल्प लेके चलना होगा कि हम इस वायु प्रदूषण को कैसे कम करें, और हमें अधिकारियों से या कलेक्टर महोदय से भी इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने की एक आशा रखनी चाहिए क्या? बिल्कुल संदीप जी, ये जिन चीजों से प्रकृति को हानि होती है ऐसे कार्य न करे जाएं, वृक्षों को काटा न जाए अनावश्यक। इसके अलावा हमें वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने की मुहिम चलानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। यही मेरा एक संदेश है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को तलाशना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, उनका संरक्षण करना होगा। पुराने जल स्रोत, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि की सुरक्षा, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, उनको पुनर्जीवित करना होगा। इसी के द्वारा हम अपने प्रकृति का सुधार कर सकते हैं। प्रदूषण एक ऐसा विषय है जहाँ पर एक प्रदूषण होता है तो दूसरा भी उससे उत्पन्न हो सकता है, ये बात सही है। अब जैसे कि मैं अमानगंज के वायु प्रदूषण में जब विचार करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कारण के रूप में कि अमानगंज में इतना हवा की क्वालिटी का खराब होना, इसका कारण मैं अमानगंज के क्षेत्र में चारों तरफ गांव से लगे हुए ईंट भट्टे जो हैं उनको मानता हूं, क्योंकि ईंट भट्टे में आजकल प्राकृतिक उपले या गोबर के कंडे या लकड़ी का प्रयोग बंद हो गया है। उसकी जगह पत्थर की कोयली या कोयला से ईंट भट्टों को जलाया जाता है और पत्थर का कोयला जल करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की भारी मात्रा उत्पन्न करते हैं, जो कि एक जहरीली गैसें होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो मनुष्य के लिए मृत्युकारी होती है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि अमानगंज के चूंकि वातावरण के प्रदूषण जो दिखाई दे रहा है, इसी का नतीजा मुझे समझ में आता है। हमारी बस्ती में चारों तरफ ईंट के भट्टे लगे हुए हैं। नमस्कार मित्रों, ये थे हमारे साथ माननीय पर्यावरणविद श्री शैलेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि प्रदूषण एक भयावह समस्या है और अमानगंज तो दिल्ली लेवल को छू रहा है प्रदूषण के मामले में। तो हमारा चैनल के माध्यम से एवं सभी दर्शकों से एवं माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय तहसीलदार महोदय से विशेष रूप से आग्रह है कि इस वीडियो को देखें और इस पर विचार करें। जी सर, क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। मैंने आज शाम को थोड़ा चेक किया AQI, तो मैंने ये पाया कि अमानगंज का AQI 132 है, जबकि आज दिल्ली का 107 था, शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे। ये एक सोचने का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। जबकि मैंने देखा कि आसपास दमोह, छतरपुर, पन्ना, इन सभी में
प्रदूषण का स्तर हवा का काफी कम था। यहाँ तक कि छतरपुर और दमोह तो ग्रीन के लेवल पे थे 15 जी। और अमानगंज का स्तर आज 120-30 के भी ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही सोचने का विषय है, हमारे जागरूक होने का समय है। जी शैलेंद्र जी, आपने इस विषय पर लोगों को जागरूक किया और ऐसे ही आप जागरूक करते रहेंगे और आप कहीं ना कहीं ये सफलता की ओर आप जाएंगे कि हमारा अमानगंज नगर स्वच्छ भी हो और प्रदूषित भी ना रहे। सभी दर्शकों का धन्यवाद। धन्यवाद।